नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CG24 न्यूज के बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नियमितीकरण की मांग पर अड़े मीटर रीडर कर्मी, शासन मौन। फीस वृद्धि पर NSUI ने जताया विरोध, जूते पॉलिश करके किया प्रदर्शन। बढ़ाई जाएगी मीसाबंदियों की पेंशन राशि, सीएम जल्द लेंगे फैसला। बिना नोटिस के गैरेज ने निकाला अपने कर्मचारियों को, कानून का सहारा लेंगे पीड़ित। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे विद्युत मीटर रीडर और बिल वितरण कर्मियों का जोश समय के साथ और तेज होता दिखाई दे रहा है। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके कर्मियों को उम्मीद है कि उन्हें उनका हक जरूर दिया जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते ये लोग छत्तीसगढ़ विद्युत मीटर रीडर और बिल वितरण कर्मी हैं, जो राजधानी के धरना स्थल में कई पखवाड़े से डेरा जमाए हुए हैं। इन कर्मियों को पहले तो विद्युत मंडल 7-8 सालों से काम लेकर इन्हें दाम देती रही, फिर उसके बाद इनकी आवाजें उठती देख शासन ने इन्हें खाली बिठा दिया है। इन्होंने शासन से मांगा था तो बस खुद का नियमितीकरण, पर राज्य शासन को ये गंवारा नहीं हुआ। हम लोग एक सूत्री मांग, हमारी समायोजन की मांग है, उसको लेकर के हम लोग 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और जब उप महाप्रबंधक महोदय ने रायपुर डंगने स्थित ने सभी संभागीय कार्यालय को, प्रदेश के सभी संभागीय कार्यालय को समायोजन करने हेतु सभी वितरण केंद्रों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंगाया है, उसके बाद भी उस पर अभी तक कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि आज स्मार्ट बिलिंग का एक ठेका देकर एक निजी कंपनी को हमें धीरे धीरे करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हम लोग इसी मांग को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। बहुत से काम आप लोग से लिए जाते हैं, प्रेशरली ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। जी, हमको लिखित में हमें डिस्कनेक्शन करवाना, मीटर लगाना, उसके बाद डाटा पंची संचालित करते हैं, CSC बनाना आदि काम हम लोगों से लिया जाता है, वो लिखित में लिया जाता है। विरोध नहीं करते आप लोग? जिस तरह हम लोग विरोध करते हैं तो यही बोलते हैं कि आपका क्या अनुबंध निरस्त कर देंगे, आपको अगला नेक्स्ट अनुबंध नहीं दिया जाएगा, और आदि सारी हमें डांटते हैं कि आपका बिल पास नहीं करेंगे, रिन्यूअल नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं। पूरे प्रदेश में करीब 1500 कर्मी बिल वितरण और मीटर रीडिंग का काम करते हैं। ऐसे में मांगों को अनसुना होता देख इन विद्युत कर्मियों के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। डिप्लोमा, ITI और हायर सेकेंडरी की डिग्री के बाद भी इन्हें विभाग बेकार बनाने में तुला हुआ है। अधिकारियों का ये तो सरासर हम लोग के साथ अन्याय है। हम लोग 2003 से 9-10 साल हो गया है और नियमित काम कर रहे हैं। उसके ऊपर स्मार्ट बिलिंग वालों को ला के हमारे पेट में लात मारा जा रहा है। ये हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बात क्या रास्ता हो रहा है, निकल रहा है आप लोग का बात अधिकारियों से कभी हुआ है? कोई सुध बुध लेने आए आपके अभी तक यहाँ पे? नहीं, आज तक किसी ने कोई सुध बुध नहीं लिए हैं, कोई सुध बुध नहीं लिया। और कितने कर्मी होंगे आप लोग की अगर बात करें पूरे प्रदेश में, और किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे? हम लोग 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है हम लोग का, और 21 मार्च से 29 मार्च तक अमरण अनशन है। आज 40-42 दिन हो रहे हैं, अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं लिया है और कहीं कोई जवाब नहीं आ रहा। प्रदेश के 1500 कर्मियों ने अपना दर्द विभाग के आला अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री के सामने भी रखा है। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते अब इन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। वहीं अपनी मांगों को लेकर लड़ते कर्मियों का जोश हारता नहीं दिख रहा है। शासन ये सब चीज़ को देखते हुए हमारा मांग पूरा कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक ये मांग पूरा नहीं हो पा रहा। तो हम लोग ना अब ऐसा भी विचार जमा रहा है कि अगला कार्यक्रम के लिए अपना संगठन तैयार है। अभी तो निश्चित नहीं है, आगे और क्या होगा वो अब संगठन के ऊपर। संख्या लेकिन कम है, उत्साह में संगठन में संख्या आते रहता जाते रहता। जब भी हम आह्वान करते हैं ना तो संगठन ऑलरेडी संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, विधानसभा में ध्यानाकर्षण लगा था आप लोग का, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं? ध्यानाकर्षण गए थे, लेकिन अभी तक उसका हमारे वो जवाब नहीं आ पाए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सिर्फ वही, सभी लोग का नियमितीकरण ही हमारा मेन उद्देश्य है। अपनी मांग पर अडिग बिल वितरण कर्मियों का उत्साह बरकरार है। इनके उत्साह को देखकर लगता है कि नियमितीकरण की मांग को शासन से ये पूरा कराकर ही दम लेंगे। इस रिपोर्ट पर आगे भी हमारी तफ्तीश जारी रहेगी, जब हम इनके सवालों का जवाब लेंगे सेवा भवन में बैठे अधिकारियों से।
अपनी मांगों को लेकर मीटर वितरण संघ ने बहुत दिनों से अपना प्रदर्शन जारी रखा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर काफी दिनों से ये लोग धरने बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो आंदोलन के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसा आप लोग बताइए, काफी दिनों से आप लोग बैठे हो, मांगो क्या है आप लोग की? हम लोग की मांग है कंपनी में समायोजन की मांग है हम लोगों की। और हम लोग 1 तारीख से 1 मार्च से हम लोग बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल में अपने पूरे काम धाम को बंद करके। और हम लोग के लिए समायोजन के लिए बीच में आर्डर आया था कंपनी से, लेकिन समायोजन की प्रक्रिया चालू करने के बाद और परफॉर्मेंस रिपोर्ट देने के बाद भी आज तक समायोजन के लिए किया नहीं गया है और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और अब क्या किया जा रहा है कि महासमुंद और भिलाई जैसे जगहों पर भी अब हमारे लोगों को निकालना चालू कर दिए हैं और बैठाना चालू निकाल कर नौकरी से बैठा रहे हैं, जिससे हम लोग रोजी रोटी की समस्या पैदा हो रही है। अब तो आप लोग का डिग्री भी रहता है ITI का, उसके बावजूद बिठा दिया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है आप लोग? हम लोग को तो उन्हीं पता नहीं क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास अनुभव भी है काफ़ी। हमारे सारे लोगों के पास अनुभव है इतने दिन से काम करने का। कुछ लोग तो 8-9 साल से भी काम कर रहे हैं, 5 साल से कम का किसी का अनुभव ही नहीं है। और उसके साथ इतना सारा अनुभव होते हुए कंपनी को फायदा होते हुए भी हम लोग को बैठा रही है। नाम बताइए आपका? मैं दुर्गेश शर्मा, मीटर रीडर संघ का महामंत्री। तो सुना आपने, इनके पास डिग्री है, काबिलियत है, लेकिन शासन इनको चुपचाप बैठाने में आमादा है। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करूंगा मैं। ऐसा आप लोग बताइए, काफी दिनों से आप लोग हो, अब क्या अगला पड़ाव क्या रहेगा आप लोग का? अगला पड़ाव यही है कि हम लोग अभी मतलब विचार कर रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री से मिलने का आश्वासन मिला है, तो फिर से हम लोग मिलकर एक बार प्रयास में लगे हुए हैं। कैग रिपोर्ट पर प्रदेश की राजनीति गर्माती जा रही है। बुधवार को कांग्रेसी नेताओं ने जयस्तंभ चौक में CAG रिपोर्ट की छायाप्रति बांटकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेसियों ने इस प्रदर्शन को आगे उग्र करने की बात कही है। राहगीरों के पास जाकर पर्चियां थमाते ये लोग समाज सेवक नहीं बल्कि राजनेता हैं, जो विपक्ष के काले चिट्ठे को जनता के सामने दिखलाने में तुले हुए हैं। CAG रिपोर्ट में प्रदेश सरकार के खिलाफ घपलों का मामला प्रकाश में आने पर अब इस मामले में सियासी ड्रामा भी तेज हो चुका है। बुधवार को शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने राजधानी के जयस्तंभ चौक में राहगीरों को कैग रिपोर्ट की कॉपी बांटकर रमन सरकार के इस्तीफे की मांग की है। 4 साल के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूरी संपदा को, चाहे उसमें खनिज हो, पानी हो, बिजली हो, सारे को उन्होंने कौड़ियों को मोल में बेचकर करीब 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला भाजपा शासन के भाजपा मुख्यमंत्री और उनके समस्त मंत्रियों के द्वारा किया गया है। 2007 में इसी प्रकार कोल ब्लॉक का टेंडर भरा गया। मात्र एक टेंडर आया, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन गडकरी, उनके बहुत ही परिचित करीबी अजय संचेती जी ने टेंडर भरा और एकमात्र टेंडर को अलॉट कर दिया गया। और वो लेकर के आज हमने आज जो KAG की रिपोर्ट है, क्योंकि हम पेपर में बोलते हैं पर जनता खाली पढ़ती है, आज हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट जो KAG की है वो आज हमने जयस्तंभ चौक में हजारों नागरिकों को बांटा है। और बांटने के बाद इसी क्रम को हम कल 5 ब्लॉक में, शहर के 5 ब्लॉक में इसको बांटेंगे और उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री BK हरिप्रसाद जी ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष पटेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। रविंद्र चौबे जी ने साफ रूप से इस मामले को उठाया है और इसकी CBI की जांच की मांग की है। कैग रिपोर्ट के सामने आने के बाद लगातार राज्य सरकार की किरकिरी हो रही है। अब ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से कैसे जाने दे सकती है। लेकिन हाँ, हम तो इन्हें बस इतना ही कहेंगे कि जागरूक जनता को सबूतों की जरूरत नहीं होती, उन्हें तो बस एक इशारा काफी है मामले को समझने के लिए। CG24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विंदेश श्रीवास्तव के साथ योगेश मिश्रा, रायपुर। यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। राय ज्वेलर्स, आकर्षक और नए डिजाइनों के आभूषणों के लिए सिर्फ राय ज्वेलर्स, जहां आप पा सकते हैं सोने और चांदी के सभी प्रकार के आभूषण। साथ ही राय ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं महा बचत योजना, जिसमें आपकी छोटी बचत महा बचत बनकर महा लाभांश के साथ आपको अन्य फायदे भी प्रदान करेगी। आपके लिए बोनस पॉइंट के साथ ही मेंबरशिप बोनस और कलेक्शन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राय ज्वेलर्स, माना मेन रोड, माना कैंप, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9753056459। आइए आइए आइए, फर्नीचर का जाना पहचाना नाम सिमरन फर्नीचर आपके घर को खूबसूरत बनाए। सिमरन फर्नीचर, बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम, नई साज सज्जा, नए अंदाज और नए फर्नीचर के साथ आपकी सेवा में सिमरन फर्नीचर। प्रत्येक खरीदी पर
20% तक की छूट। साथ ही आपके लिए डबल धमाका ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा एक फर्नीचर की खरीदी पर एक बिल्कुल मुफ्त सोफा सेट, डबल बेड दीवान, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार के होम व ऑफिस फर्नीचर के उत्पादक व विक्रेता सिमरन फर्नीचर। हमारा पता है सिमरन फर्नीचर, जीवन बीमा मार्ग, मेन रोड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9304141339, 9301089389 और 07714084-139। गोल्डन ग्लोब ब्यूटी सैलून एंड स्पा आपके शहर रायपुर में एक ही छत के नीचे आपके श्रृंगार की सारी सुविधाएं उपलब्ध। गोल्डन ग्लोब ब्यूटी सैलून एंड स्पा, ब्राइडल मेकअप, प्री ब्राइडल मेकअप, थ्रेडिंग, हेयर स्पा, कलरिंग, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर कटिंग, रिनोडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, डिटैनिंग, फेशियल और बॉडी स्पा। ये सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी किफायती दरों में, जहां आप पा सकते हैं 20% तक की विशेष छूट। तो स्वागत है गोल्डन ग्लोब ब्यूटी सैलून एंड स्पा में, B192 गोदावरी परिसर के सामने, समता कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 077140850885।